आपदां सहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। रामाय रामचन्द्राय रामचंद्राय वेदसे चन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमा शिवा शिवा धात्री धात्री स्वाहा स्वधा। सदा नमो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अन्ये त्र्यंबके त्र्यंबके गौरी गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोक्तज्वालाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासनं शमन्तातयस्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानम् विश्ववाद्यं विश्ववीदं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ पतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वासजातं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नम आप लोग भी बोलते रहिए। वाय ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने क्रियन्ते सर्वदेवता। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वन्तस्थमीश्वरम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। देवाधिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता गुरुजनों सबों को सादर प्रणाम निवेदित करके महर्षि वेदव्यास रचित श्री शिव महापुराण पढ़ने का प्रयास करता हूँ। माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ नवमोऽध्यायः। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मोवाच अथा कर्णनुतिं विष्णुर्कृतां स्वस्य महेश्वरः प्रादुर्बभूव सुप्रीतः स वामः करुणानिधिः पंचवक्त्रस्त्रिनयनो भालचंद्रो जटाधरः गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मधूलित विग्रह। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। दशबाहुर्नीलगलः सर्वाभरण भूषितः सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंड्रांकितमस्तकः तं दृष्ट्वा तादृशं देवं सौवामं परमेश्वरं तुष्टाव पुनरिष्टाभिर्वाग्भिर्विष्णुर्मया सह निगमं श्वासरूपेण तदो तस्मै ततो हर विष्णवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकरः ततो ज्ञानमदास्तस्मै रहस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्मह्यं दत्तवान् कृपया मुने श्रम प्राप्य निगमं विष्णुः पप्रच्छ पुनरेव तं कृतार्थं साञ्जलिर्नत्वा मया सह महेश्वरम्। विष्णुर्वाच कथं चोतुष्यते देव मया पूज्यः कथं प्रभो कथं ध्यानं प्रकीर्तव्यं कथं व्रजसेवश्यताम् किं कर्तव्यं महादेव यवावाभ्यं तव शासनात् सदा सदा ज्ञापयत्नो प्रीत्यर्थं कुरु शंकर। एतत् सर्वं महाराज कृपां कृत्वा वयो प्रभो कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगो शिवः। ब्रह्मोवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् हरः उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्न कृपानिधि। श्री शिव उवाच भक्त्या च भावतोर्नूनं प्रीतोऽहं सुरसप्तमय पश्यन्तं मां महादेवं भयं सर्वं विमुञ्चिताम् मम लिंगं सदा पूज्यं ध्येयं चैतादृशं मम इदानीं दृश्यते यद्वत् तथा कार्यं प्रयत्नतः। उनकी 10 भुजाएं थी, उनके कंठ में नील चिन्ह था, वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उनका सर्वांग सुंदर, शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ
उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उस परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं, आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा है? इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु तो आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विष्णु जी के द्वारा जब पूछे जाते हैं कि हे प्रभु, हमारे कल्याण के लिए, जब देव हमारे श्री हरि नारायण विष्णु जी अपने कल्याण के लिए जब प्रभु शिव से पूछे कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा आराधना किस प्रकार करूं, तब देखिए महादेव जी बोलते हैं। श्री शिव जी बोले, हे सुश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए अपने भय को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यनेकशः। यदा दुःखं भवेत् तत्र युवयोः सुरसप्तमो पूजिते मम लिंगं च तदा स्याद् दुःखनाशनम्। युवां प्रसूतो प्रकृतिर्मदीयाया महाबलो सव्यापसभ्य गात्राभ्यां मम सर्वेश्वरस्य हि। अयं मे दक्षिणात् पार्श्वात् ब्रह्मालोक पितामहो वाम पार्श्वाच्च विष्णु त्वं समुत्पन्नः परात्मनः। प्रीतोऽहं युवो सम्यग् वरं दद्यां यथेप्सितं मयि भक्ति दृढ़ा भूयाद् योरभ्युनुज्ञया। पृथिवीं चैवमुन्मूर्तिं विधाय कुरुतं युवां सेवां च विधिज्ञं प्राज्ञो कृत्वा मुखमवाप्स्यतः। ब्रह्मं सृष्टि कुरुं त्वं हि मदाज्ञा परिपालकः वत्स वस्त हरे त्वं च पालयेवं चराचरम्। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा नो प्रभुस्ताभ्यां पूजा विधि मदाच्छुभां येनैव पूजितः शम्भो फलं यच्छत्यनेकशः। इत्याकर्णवचः शम्भोर्मया च सहितो हरिः प्रत्युवाच महेशानं प्रणिपत्य कृताञ्जलि। विष्णुर्वाच, यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नो भक्तिर्भवतु नो नित्यं त्वयि चाव्याभिचारिणी। त्वमप्यवरस्वायाद्य लीलया निर्गुणोऽपि हि सहायं कुरु नो तात त्वं परः परमेश्वरः। आवयोर्देव देवेश विवादमपि शोभनं इहागतो भवान्यस्या द्विवाद शमनायनो।
लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अनेक अभिलाषाएं भी पूरा करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, क्या कहते हैं प्रभु, यदि शिवलिंग में हम प्रभु श्री शिव को, मैया पार्वती को ध्येय करके ध्यान में रख करके जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो प्रभु क्या कहते हैं कि मैं सभी प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन के अनेक अभिलाषाएं भी पूर्ण करूंगा। आप दोनों महाबली यानी विष्णु और ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोग पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु जी वाम पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और मनोवांछित वर देता हूं। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, आप दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिनके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। और हम सबों को भी यही चाहिए कि हे प्रभु, मेरे मन में हमेशा आपका भक्ति भाव बना रहे। यही वरदान दो कि मैं आपको कभी भूलूं ना। आप निर्गुण हैं, फिर भी आप अपनी लीला से अवतार धारण करते हैं। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद सुखदायक रहा, जिसके कारण आप दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं कि इस जगह जो प्रभु शिव का आगमन होता है, उसका कारण होता है ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। यदि विवाद नहीं होता तो प्रभु वहां नहीं आते। तो कभी कभी विवाद भी उन्नति का, अच्छाई का कारण होता है, लेकिन विवाद प्रेम पूर्वक होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हे देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मोवाच, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं, प्रणिपत्य स्थितं मूर्धना कृताञ्जलिपुटः स्वयं। श्रीमहेशुवाच, प्रलय स्थिति सर्गाणां कर्ताहं सगुणो गुणः, परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षणः। त्रिधा भिन्नो ह्यं विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्यया, सर्ग रक्षालय गुणैर् निष्कलोऽहं सदा हरे। स्तुतोऽहं यत्त्वया विष्णु ब्रह्मणामेवतारणे, प्रार्थना त्वं करिष्यामि सत्यं यद् भक्तवत्सलः। मदरूपं परमं ब्रह्मोऽनीदृशं भवदङ्गतः, प्रकटी भविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकीर्तितः। मदंसा तस्य सामर्थ्यं न्यूनं नैव भविष्यति, योऽयं सोऽहं न भेदोऽस्ति पूजा विधि विधानतः। यथा च ज्योतिषा संगा जल्लादेश परसात्तानवे,
तथा ममा गुणस्यापि संयोगाद बंधनं नहि शिवरूपं ममैतच्च रुद्रोऽपि शिववत्तदा न तत्र परभेदो वै कर्तव्यश्च महामुने वस्तुतो ह्येकरूपं हि द्विधा भिन्नं जगत्युतो अतो भेदो न विज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन सुवर्णस्य यथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलंकृति कृते देवो नाम भेदो न वस्तुतः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम कर श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उन श्री हरि से पुनः कहा। वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो तुम्हारे नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरी अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र हैं। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग के बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगह जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए है, जो दो रूपों में विभक्त हो गया। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक सुवर्ण खंड में समरूप के एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है और उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि में उसमें भेद नहीं होता है। यथैकस्यामृदो भेदो नाना पात्रेण वस्तुतः कारणस्यैव कार्येण सन्निधानं निदर्शनम् ज्ञातव्यं बुधवर्यश्च निर्मल ज्ञानिभिः सुरे एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां तो न दृश्यं भेद कारणम् वस्तुवत् सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम अहं भवानजश्चैव रुद्रो योऽयं भविष्यति एकरूपान् भेदस्तु भेदे वै बन्धनं भवेत् तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनम् मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानमनन्तकम् एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चैव तत्त्वतः श्रूयतां चैव भो ब्रह्मन् यद् गोप्यं कथ्यते मया भवन्तो प्रकृतिर्यातो नायं वै प्रकृते पुनः मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भ्रुकटेरहं गुणेष्वपि यथा प्रोक्तस्तामसः प्रकृते हरः वैकारिकश्च विज्ञेयो योऽहंकार उदाहृता नामतो वस्तुतो नैवो तामसो परिचक्षते एतस्मात् कारणात् ब्रह्मन् करणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्तां भवं ब्रह्मं श्रेष्ठश्च पालको हरिः
मदीयश्च तथांसो यो लयकर्ता भविष्यति यं हि प्रकृति देवी ममाख्या परमेश्वरी तस्यास्तु शक्तिवा शक्तिर्वाग्देवी ब्रह्मानं सा भजिष्यति अन्या शक्तिः पुनस्तत्र प्रकृतेः संभविष्यति समाश्रयिष्यते विष्णु लक्ष्मीरूपेण सा तदा पुनश्च काली नाम्ना सा मंदशं प्राप्स्यति ध्रुवम्। जिस प्रकार एक ही मिट्टी के बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता है। क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवी, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद वाली दृष्टि न रखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद करने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सदा सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता है। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इनके पालन करता बने। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इस प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। ज्योतिरूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभविष्यति। एवं देव्या तथा प्रोक्ता शक्तयः परमा शुभा। सृष्टि स्थिति लयानां हि कार्यं तासां क्रमाद्ध्रुवम्। एतस्या प्रकृतेरंसा मत प्रियया सुरोत्तमो। त्वं च लक्ष्मीमुपाश्रित्य कार्यं कर्तुमिहार्हसि। ब्रह्मत्वं च गिरां देवी प्रकृत्यं क्षामवाप्य च। सृष्टि कार्यं हृदा कर्तुं मन्निर्देशादिहार्हसि। अहंकाली समाश्रित्य मत प्रियं सा परात् परम्। रुद्र रूपेण प्रलयं करिष्ये कार्यमुत्तमं। चतुर्वर्णमयं लोकं तत्सर्वैराश्रमे ध्रुवम्। तदन्यैर्विविधे कार्ये कृत्वा सुखमवाप्स्यतः। ज्ञान विज्ञान संयुक्तो लोकानां हितकारकः। मुक्तिदोत्र भवान्नद्य भवलोके मदाज्ञया। मद्दर्शने फलं यद्वत् देव तव दर्शने।
इति दत्तो वरस्तेद्य सत्यं सत्यं नो संशयः ममैव हृदये विष्णोश्च हृदये यमम् उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मनो मम वामाङ्गाजो मम हरिर्दक्षिणाङ्गोद्भवो विधि महाप्रलयकृद रुद्रो विश्वात्मा हृदयोद्भवः त्रिधा भिन्नो ह्ययं विष्णो ब्रह्म विष्णु भवाख्यया सर्ग रक्षालय कर स्त्री गुणे रज आदि गुण भिन्न शिव साक्षात् प्रकृते पुरुषात् परः परम ब्रह्माद्वयो नित्यो नन्तः पूर्णो निरंजनः अंतस्तमो वही सत्व त्रिजगत पालको हरिः अंतः सत्वस्तमो वास्र त्रिजगल्लय कृद्धरः। इस प्रकार वे कार्य को सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब के सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मन, आप प्रकृति की अंशभूता वाक देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप में प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं, अतः आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोकों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं। ममैव हृदये विष्णुश्च हृदये यमम् इति दत्तो वरस्तेद्य, ये वर देता हूँ। सत्यं सत्यं नो संशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और क्या वर देते हैं? ममैव हृदये विष्णु, ममैव मेरे हृदय में श्री विष्णु वास करेंगे। और विष्णुश्च हृदये ययम्, और श्री विष्णु के हृदय में मैं वास करूंगा। जभी रामेश्वरम पर चर्चा होगी तो प्रभु श्री राम कहते हैं शिव हमारे गुरु हैं, और प्रभु श्री शिव कहते हैं राम हमारे आराध्य हैं। यह होता है, यही है सनातन, यही है हमारा धर्म। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है और वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीनों रूपों में विभक्त हो जाता हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न हैं, वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय हैं, नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म है। तीनों लोकों का पालन करने वाला श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। अंतर वही रजश्चैव त्रिजगत सृष्टि कद्विधा एवं गुणाश्री देवेशु गुण भिन्न शिव स्मृतः
विष्णु सृष्टिकरं प्रीत्या पालयेनं पितामहं संपूज्य त्रिषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञया तत्सेव्यो विधेश्चापि रुद्र एव भविष्यति शिव पूर्णावतारो हि त्रिजगल्लयकारकः पाद में भविष्यति सुतः कल्पो तव पितामह तदा द्रक्ष्यसि मां चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पद्मजः एवमुक्त्वा महेशानः कृपां कृत्वा तुलांहरः पुनः प्रोवाच सुप्रीत्या विष्णुं सर्वेश्वरः प्रभो। तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुनी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, गुण से परे हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रैलोक्य के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। पाद्य कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। किसी दिन चर्चा होगी कल्प पर। ये कल्प जो है हमारे समय की गणना का है। तो पाद्य कल्प के बारे में, इसके पहले हम लोगों ने ब्रह्म कल्प के बारे में पढ़ा। पाद्य कल्प का अभी पाद्य कल्प को पढ़ा। और हम सभी जो अभी जिस युग में जू रहे हैं ये श्वेत वाराह कल्प है। तो कभी इस पर विशेष चर्चा होगी। पाद्य कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु और तुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और आप सभी जो ऑनलाइन हैं, सुन रहे हैं, उनके चैट का, उनके अभिवादन का मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि मैं मनसा वाचा कर्मणा इस पुराण में अपने ध्यान को केंद्रित किया हुआ हूं, इसलिए आप सबों से मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरी प्रार्थना आप सबों के प्रति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ 10वां श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। परमेश्वर उवाच, अन्य शृणु हरे विष्णु शासनं मम सुव्रत, सदा सर्वेषु लोकेषु मान्यः पूज्यो भविष्यति। ब्रह्मणा निर्मिते लोके यदा दुःखं प्रजायते तदा त्वं सर्वदुःखानां नाशाय तत्परो भव। सहायं ते करिष्यामि सर्वकार्येषु दुःखसहे, तव शत्रून् हनिष्यामि दुःखाद्यां परमोत्कटान्। विविधानवतारांश्च गृहीत्वा कीर्तिमुत्तमं, विस्तराय हरे लोके तारणाय परो भव। गुण रूपो हि रुद्रो यनेन वपुषा सदा, कार्यं करिष्ये लोकानां तवा शक्यं न संशयः।
परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, आप मेरी दूसरी आज्ञा सुनिए। उनका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुष्ट कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। रुद्रे ध्येयो भवंश्चैव भवध्येयो हरस्तथा युवयोरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचन। वस्तुतश्चापि चैकत्वं वरतोऽपि तथैव च लीलयापि महाविष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। रुद्रभक्तो नरो यस्तो तव निन्दं करिष्यति तस्य पुण्यस्य च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति। नरके पतनं तस्य त्वद्वशात् पुरुषोत्तमं मदाज्ञया भवेद् विष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। लोकेस्मिन् मुक्तिदो नृणां मुक्तिश्च विशेषतः ध्येयः पूज्यश्च भक्तानां निग्रहानुग्रहो कुरु। इत्युक्त्वा मां च धातारं हस्ते धृत्वा स्वयं हरिं कथयामास दुःखेषु सहायो भव सर्वदा। सर्वाध्यक्षश्च सर्वेषु भक्तिमुक्ति प्रदायकः भवत्वं सर्वदा श्रेष्ठः सर्वकाम प्रसादकः। सर्वेषां प्राणरूपश्च भवत्वं च ममाज्ञया संकटे भजनीयो हि स्वरुद्रो मत्तनुर्हरे। त्वं यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः अन्तरं यश्च जानाति निर्ये पतति ध्रुवम्। आयुर्बलं शृणुष्वाद्य त्रिदेवानां विशेषतः संदेहोऽत्र न कर्तव्यो ब्रह्म विष्णु महरात्मनाम्। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मन में तत्क्रमेण तेषां त्रिशद्दिनैर्मासो द्वादशैश्च वत्सरः शतवर्ष प्रमाणेन ब्रह्मायुः परिकीर्तितम्। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप रुद्र से कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला के भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर भी आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तमो विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उनको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भगवान विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता कीजिएगा। ये देखिए क्या होती है मित्रता, देवताओं की मित्रता। हम सभी भी आपस में एक दूसरे के लिए सदा जो भी हमारे पास में हो मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और यही है भक्ति, यही है पूजा, यही है धर्म कि यदि आप में
कुछ प्रतिभा है, कुछ शक्ति है, कुछ धन है, तो आप उससे दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं? ज्ञान से, धन से, जिस भी प्रकार से हो। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरे शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मणो ब्रह्म वर्षमात्रेण दिनं वैष्णव्यमुच्यते सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति। वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रौद्र भवेत् ध्रुवं। हरो वर्षशते याते नररूपेण संस्थितः। यावदुच्छ्वसितं वक्त्रे सदाशिवमुदो समुद्भवम्। पश्चाच्छक्ति समभ्येति यावन्निश्वसतं भवेत्। निश्वासोच्छ्वासितानां च सर्वेषामेव देहिनां ब्रह्म विष्णु हराणां च गन्धर्वो रक्षसाम्। एकविंश सहस्राणि शतै षड्भिशतानि च अहोरात्राणि चोक्तानि प्रमाणं सुरसप्तमो। षड्भिरुच्छ्वासो फलमेकं प्रवर्तितं। घटी षष्ठी फला प्रोक्ता सा षष्ट्या च दिनं निशा। निश्वासोच्छ्वासितानां च परिसंख्या न विद्यते। सदाशिवत्तमुत्थानं मे तस्मत्सोक्षय स्मृता। इत्थं रूपं त्वया तावद् द्रक्षणीयमवज्ञया तावत् सृष्टिश्च कार्यं वे कर्तव्यं विविधैर्गुणैः। ब्रह्मोवाच इत्यकर्णवचः शम्भोर्मया च भगवान् हरिः प्रणिपत्य च विश्वेशं प्राह मन्दरतं वशे। विष्णुर्वाच शंकर श्रूयतामेतत् कृपा सिन्धो जगत्पते। सर्वमेतत् करिष्यामि भवद्याज्ञावशानुगाम्। मम धिया सदा त्वं च भविष्यसि नो चान्यथा। भवतः सर्वसामर्थ्यं लब्धं चैव पुरा यथा। क्षणमात्रमपि स्वामिस्तव ध्यानं परं मम। चेतसो दूरतो नैव संगच्छतु कदाचन। मम भक्तश्च यः स्वामिस्तव निन्दां करिष्यति तस्य वै निरये वासं प्रयच्छ नियतां ध्रुवम्। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्षों के प्रमाण तक जीवित रहेंगे। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः निश्वास लेते हैं। तब तक ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या ही पुरुषोत्तम दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है।
हम कितना श्वास प्रश्वास लेते हैं एक दिन में, कितना सुंदर देखिए उसका कैलकुलेशन दिया गया है। देहधारियों के निःश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या हे सुरसुत्तम दिन और रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। 6 उच्छ्वास और 6 निःश्वास एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी एक प्रमाण, एक दिन और रात प्रमाण को 60 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती, अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको बस में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर ना हो। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः, एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। महिमा च मदीयोऽद्य वर्धितो भवता ध्रुवं, कदाचित् गुणश्चैव जायते क्षम्यतामिति। ब्रह्मोवाच, तदा शम्भोस्तदीयं हि श्रुत्वा वचनमुत्तमम्, उवाच विष्णुं सुप्रीत्या, क्षम्यं ते गुणता मया। एवमुक्त्वा हरिणोऽस कराभ्यां परमेश्वरः, परस्परशं सकलाङ्गेषु कृपया तो कृपानिधि। आदिदिश्य विविधां धर्मां सर्वदुःखहरो हरः, ददो वराननेकांश्च वयोरहितचिकीर्षयाम्। ततः स भगवान् शम्भुः कृपया भक्तवत्सलः, दृष्ट्या सम्पश्यतो शीघ्रं तत्रैवन्तर्धीयत। तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् लिङ्गपूजा विधि स्मृतः, लिङ्गे प्रतिष्ठितः शम्भुर्भुक्ति मुक्ति प्रदायकः। लिंग वेदिर्महादेवी लिंगम साक्षान् महेश्वरः, लयना लिंगमित्युक्तं तत्रैव निखिलं जगत्। यस्तु लिंगं पठे नित्यम् आख्यानं लिंग सन्निधो, षण्मास सचिव रूपो वे नात्र कार्या विचारणा। यस्तु लिंग समीपे तु कार्यं किंचित् करोति च, तस्य पुण्य फलं वक्तुं न शक्नोमि महामुने। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और जो ऐसा जानता है उनके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। अत्यंत ही हस्तामलक, जैसे कि अत्यंत ही सरल है, बशर्ते कि हम श्री शिव में अपनी आस्था बनाए रखें और कुछ नहीं। ये जो श्वास प्रश्वास है, आते जाते हम समझे कि ये शिव ही है, फिर हम शिव के रूप में हैं, शिव हमारे और हम शिव के हैं। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी। यदि कोई भी अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मा जी बोले। तदंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विष्णु से कहा,
मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उस कृपा निधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। हर हर महादेव। सर्व दुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हितों की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र ही वहां से अंतर्धान हो गए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात परमेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। लिंग वेदिर महादेवी लिंगं साक्षान् महेश्वरः लयनालिंगमित्युक्तम् लयनालिंगमित्युक्तम् तत्रैव निखिलम जगत। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस प्रकार लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिवरूप स्वरूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। आप लोग भी बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। और अभी हम सबों ने लिंग का महत्व सुना तो अधिक तो समय नहीं लेंगे, लेकिन लिंग के महत्व पर लिंगाष्टकम का 1-2 भी पंक्ति आप गुनगुना दीजिए। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम ब्रह्मं मुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ब्रह्मं मुरारिसुरार्चितलिङ्गं भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम् कामदहन करुणाकरलिंगम् रावण दर्प विनाशन तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत् प्रणमामि सदा शिव। हमेशा जब भी समय मिले गुनगुनाते रहे। गंधेशुलेपितलिंगम् बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम् सिद्धसुरासुर बंदित लिंगम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम्
ततः प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनक महामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् दक्षसूयज्ञविनाशितलिङ्गम् ततः प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ततः प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् संचित पाप नाशकलिङ्गम् ततः प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ततः प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्पित सेवितलिङ्गम् भावेर भक्तिभिरेव चलिङ्गम् दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् विनाशकलिङ्गम् नमामि सदा शिवलिङ्गम् ततः प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।